अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉडकास्ट सीरीज ट्रैप्ड ऑनलाइन। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा हैं जहां हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है। अब ये टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ तो न्यूट्रल होती है, लेकिन एक शख्स उसको कैसे इस्तेमाल करता है वो इसके अच्छे या बुरा होना डिसाइड करता है। सो अगर अवेयरनेस हो तो यकीनन हम उसके बुरे इस्तेमाल से बच सकते हैं और इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज़ भी इसी मीडिया एंड लिटरेसी की एक कड़ी है जहाँ हम उन डार्क साइड्स ऑफ डिजिटल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी फैमिली के लिए और हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए भी बहुत कंसर्निंग चीज़ है। चाहे वो प्राइवेसी इश्यूज हों, सेल फोन की एडिक्शन हो, सोशल इंजीनियरिंग हो जाए, ऑनलाइन स्कैम हो जाए, डिसइंफॉर्मेशन हो, सेक्सटॉर्शन हो या फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो। आज की हमारी पहली एपिसोड है अबाउट टॉडलर्स एंड स्क्रीन टाइम। अगर आप पेरेंट्स हैं तो यकीनन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है क्योंकि ये आपको बहुत सी चीज़ों में गाइड करेगी। So welcome Awais to our podcast series. Thank you very much, Uruj. और first of all, this is a great series that you have started और मुझे आप यहाँ पे मौका दे रही हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। और जो टॉपिक आप शुरू कर रहे हो, this is really very important and this is one of the most important and pressing issue that we are facing at homes right now. जैसे हमने बात की कि टॉडलर्स और स्क्रीन टाइम के बारे में, तो मुझे बताएं कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी ऑफिस की डेडलाइन मीट करने के लिए या फिर अपने घर के काम ख़त्म करने के लिए बच्चों को स्क्रीन्स दे देते हैं या फ़ोन टैबलेट कुछ भी पकड़ा देते हैं। तो क्या वो बुरे पेरेंट्स होते हैं? Uruj, of course not. हम उनको बुरे पेरेंट्स नहीं कह सकते, ये हर घर का मामला है। और दूसरा ये कि अगर इसको लॉजिकली देखा जाए तो आज हम एक डिजिटल वर्ल्ड में, राइट? सो अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन नहीं देंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। सो आप उसको कंपटीशन की रेस से बाहर निकाल रहे हैं। सेकेंडली, इस डिजिटल वर्ल्ड में आप बच्चे की जब हर कोई फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है तो आप अपने बच्चे की आंखों के ऊपर पट्टी भी नहीं बांध सकते। लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो एंड देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जिनसे हमारी और हर शख्स की, इवन जो आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनकी भी आगाही उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर, बच्चों की ज़िंदगी के अंदर और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस ला सकें। ऑल राइट, ये हमें समझ आ गया। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने एक रिसर्च देखी, उसमें समझ साइड के जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं जिन्हें टॉडलर्स कहते हैं, उनको स्क्रीन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं, टोटली नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली मेबी इसको थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंड किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने बेसिकली ये ज़रूर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पहले 2 साल में बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा है कि 2 से 4 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए स्क्रीन टाइम आप 1 आवर कर सकते हैं। WHO ने ये जो इंस्ट्रक्शन दी है, ये बेसिकली एक रिसर्च की वजह से ये इंस्ट्रक्शंस दी थी। और वो क्या थी कि एक रिसर्च में 4000 किड्स के ब्रेन को स्टडी किया गया। उसमें 2000 बच्चों को मशीन इंटरेक्शन के साथ एक्सपोज़ किया और 2000 बच्चों को ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ एक्सपोज़ किया। एंड जब ब्रेन स्कैन्स किए गए तो दे फाउंड आउट कि जिन बच्चों को ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ एक्सपोज़ किया गया था, देयर ब्रेन टर्न आउट टू बी जीनियस। लेकिन दूसरी तरफ जो मशीन इंटरेक्शंस वाले थे, उनकी ज़ीरो डेवलपमेंट थी। ग्रेट। आपने ब्रेन डेवलपमेंट की बात की, तो अब मैं चाहूँगी कि आप इस ब्रेन डेवलपमेंट को स्क्रीन के साथ रिलेट करके बताएं। अच्छा, उससे पहले कि मैं स्क्रीन के साथ रिलेट करूँ, सबसे पहले हम ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले जो 1 to 5 ईयर्स में जितना ब्रेन ग्रो करता है, वो पूरी ज़िंदगी उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करता। और जो चीज़ 1 to 5 में वो सीखेगा, वही उसकी ज़िंदगी का आगे रुख तय करेगी। इसी तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि 90% ऑफ द ब्रेन ग्रोथ दैट हैपेंस इज़ इन द एज ऑफ 1 to 5। सो इसको इस तरह समझे कि ये बेसिकली खुली किताब सी है और उसमें आप कलर्स भरे जा रहे हैं, राइट? सो जो कलर्स आप भरेंगे डेफिनेटली वही आपके एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोडक्ट बनेगा। सो आप बच्चे को जो 1 to 5 जो फीडिंग कर रहे हैं, ब्रेन वायरिंग करवा रहे हैं, वही उसी तरीके का एक शख्स थोड़े अरसे बाद ज़िंदगी में आपको वो नज़र आएगा। और इसके अलावा जो है रिसर्चेस ये कहती हैं कि पहले 3 साल के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 मिलियन न्यूरल पाथवेज ब्रेन के अंदर क्रिएट होते हैं, विच आर रिलेटेड टू मोस्टली टेस्ट, टच, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या महसूस कर रहा है, राइट? ये बेसिकली न्यूरल पाथवेज डिसाइड करता है। अब इसी
चीज़ को अगर आप देखें, अगर मैं स्क्रीन टाइम के साथ रिलेट करूँ, तो स्क्रीन टाइम क्या करेंगी? स्क्रीन टाइम पे आपने उसको ना कोकोमेलन लगा के दे दिया, राइट? आपने फ़ास्ट पेस कार्टून्स दिखा दी, उसमें स्प्लैशी इमेजेस आ रही हैं, ग्राफ़िक्स आ रहे हैं और वो हर थोड़ी देर बाद ऑटो प्ले में वो चेंज भी हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर जो अटेंशन स्पैन है, वो कम हो रहा है। इमेजिनेशन जो है, वो बच्चे की ख़त्म हो रही है। ये बच्चे की जो अटेंशन स्पैन और इमेजिनेशन है, ये बेसिकली एक स्लो प्रोसेस के साथ वो सीखता है, जो कि आपको नेचुरल एक्सपीरियंस से ही मिल सकता है और ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू ही मिल सकता है। सो डू यू मीन कि बच्चे बोर्डम से ही सीखते हैं? अरे बेसिकली बोर्डम और नेचुरल एक्सपीरियंस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे नीड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल देयर इम्पल्सेस एंड दे नीड टू नो हाउ टू कोप अप विद फ्रस्ट्रेशन। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये बताएं कि वो अपने ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट एंड अदर्स फॉर एंटरटेनमेंट। अभी तो उनके पास सिर्फ स्क्रीन्स है, राइट? सो वो स्क्रीन्स जैसे ही हटाओगे, बच्चा इतना बोर होगा कि वो चिल्लाना शुरू कर देगा, चीज़ें फेंकना शुरू कर देगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट? हम देखते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं हिंदी कार्टून्स होते हैं जो, हम अक्सर देखते हैं जो बच्चे वो कार्टून ज़्यादा देखते हैं उनकी वोकैब्युलरी के अंदर भी हिंदी वर्ड ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं। सो टेल मी कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चों की लैंग्वेज जो लर्निंग स्किल है उस पे भी इम्पैक्ट करता है? ऑफ कोर्स करता है, जस्ट लाइक ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन ग्रोथ, इसी तरह सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर बुरी तरह स्क्रीन यूज़ के असर पड़ते हैं। अब इसमें आप ये देखो कि 1 टू 3 इयर्स की जो एज है, इसमें बच्चा 1000 वर्ड्स ऑफ वोकैब्युलरी जो है वो आसानी से सीखता है। लेकिन वो वर्ड्स बेसिकली टू वे इंटरेक्शन से आते हैं। अगर वो पेरेंट्स से बात करेगा, तो वो कोई ना कोई अल्फाज सीखेगा, राइट? लेकिन अगर आप उसको स्क्रीन्स देंगे, तो स्क्रीन में क्या होता है कि वन वे इंटरेक्शन है। वो वर्ड्स तो समझ लेता है कि बेसिकली ये बात हो रही है, लेकिन वो जो रोल प्ले पे बात करना आती है, वो फिर वो नहीं कर सकता, राइट? सो इस वजह से अगेन बच्चों के अंदर हमने देखा है कि स्पीच डिले के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। और मेरे ख़्याल में इसका एक ही तरीका है कि आप जब बच्चों को स्क्रीन दें, तो उसके बाद थोड़ा गैप लें या स्क्रीन को आप बेसिकली एंगेजिंग बना दें। एंगेजिंग आपने कैसे बनाना है कि आप उसके साथ बैठें और उसको साथ-साथ बताते जाएँ। लुक एट दिस, लाइक एक वीडियो है जिसमें गाड़ियाँ हैं, तो आप उसको कहें, कैन यू फाइंड आउट द रेड बस, राइट? सो इस तरीके से जब आप उसको एंगेज करेंगे, तो वो बेसिकली एक सोशल एक्टिविटी बन जाएगी, राइट? उससे फिर स्क्रीन का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। एंड अनदर वर्ड, अब देखें जैसे बुक रीडिंग है, बच्चों को ना कुछ भी वर्ड्स प्रोसेस करने के लिए या समझने के लिए दे नीड टाइम टू लर्न दोज थिंग्स। अब वो वर्ड्स, जैसे आप बुक रीडिंग है, कोई स्टोरी टेलिंग है, जब आप रात को सोते हुए आप स्टोरी को बता रहे होते हैं या रोल प्लेज होते हैं, तो उसमें बच्चा क्या करता है, उसको वो टाइम लेता है टू अब्जॉर्ब ऑल दोज वर्ड्स और फिर आप देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देता है। आपने हिंदी कार्टून्स वगैरह की बात की, तो मैंने भी लाइक फैमिली में ऐसे बच्चे देखे जो बातें कर रहे होते हैं किसी ओ साले, ऐसे मतलब लाइक इस तरीके के वर्ड्स वो यूज़ करते थे। आई गॉट शॉक्ड कि हाउ डिड ही लर्न लाइक सच काइंड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब वो वहाँ से तो सीख लिए हैं, बट ही डजंट नो कि ये इसका मतलब क्या है। जब पेरेंट्स ऐसी कोई बात करें, तो वो तो डेफिनेटली ऐसी मतलब इस तरह का वर्ड उसके सामने यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रीन के ऊपर देख के वो समझेगा कि इट्स अ नॉर्मल वर्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की। क्या जितनी ब्रेन ग्रोथ ज़रूरी है उतना ये भी इम्पोर्टेंट है और क्या इसका कोई इम्पैक्ट है स्क्रीन टाइम से रिलेटेड? ऑफ कोर्स होता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर रिलाई करता है, एंड दैट इज़ वन इज़ आई कॉन्टैक्ट एंड द अदर इज़ ह्यूमन इंटरैक्शन। अब बेसिकली बच्चा जितना कुछ आपके एक्सप्रेशन से सीखेगा, वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकता। लाइक फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए वो डिसाइड करेगा कि इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर सैड, लाइक हाउ टू शो हैप्पीनेस, हाउ टू शो सैडनेस, राइट? अगर कोई गुस्सा कर रहा है, तो वो उसको लाइक अब्ज़ॉर्ब करेगा एंड नोट करेगा। एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने जब रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा लैंग्वेज डेवलप नहीं कर लेता, तब तक तमाम कम्युनिकेशन जो होती है वो नॉन वर्बल होती है, राइट? जो आपको वो जैसे देख रहा है, आप जैसे बात कर रहे हैं, वो उसी से ही सोशल क्यूज़, इसको बेसिकली हम कहते हैं कि सोशल क्यूज़ हैं। सो वो सोशल क्यूज़ गैदर करता है और उसके ऊपर वो अगेन अपने एक्सप्रेशंस को डिसाइड करता है। इसी को बेसिकली सोशल क्यूज़ कहा जाता है। और अगर ये सोशल क्यूज़ वो डेवलप नहीं करेगा, लाइक अगर हम उसको स्क्रीन दे देते हैं, तो स्क्रीन से क्या उसको, उसमें तो ओवर एस्टिमेटेड काइंड ऑफ रिएक्शंस आते हैं, राइट? उसमें नेचुरल एक्सप्रेशंस नहीं है। सो बच्चा क्या करेगा कि बच्चे के अंदर एम्पैथी
नहीं डेवलप होगी, शेयरिंग के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं होगा। सो जितनी भी ये इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जो एस्पेक्ट्स नेसेसरी हैं, वो उन सबको मिस कर देगा। अच्छा, अभी आपने ये जो बात की उसमें यानी हम कह सकते हैं कि जो टेंट्रम्स हैं उनको अगर देखा जाए तो ये बेसिकली बच्चा हम सुनते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि जैसे ही बच्चे से टैबलेट या कोई भी स्क्रीन ले ली तो वो टेंट्रम सिखाता है, वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो ये उसी से रिलेट करते हैं? अच्छा, ये बड़ा वैसे आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। बेसिकली स्क्रीन्स करती क्या हैं? आपको ये फ़ास्ट पेस्ड इमेजेस, कलरफुल इमेजेस, देन लाउड म्यूज़िक, ये बच्चों को बेसिकली इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देता है। ही फील्स हैप्पी व्हाइल वाचिंग दोज़ वीडियोज़ एंड ऑल दैट, उसमें डोपामाइन रश आता है, जिससे बच्चा फ़ील करता है कि ही इज़ हैप्पी। लेकिन जैसे ही आपने उससे फ़ोन ले लिया, तो क्या होगा? ही वुड फ़ील कि ही हैज़ लॉस्ट समथिंग, क्योंकि एकदम से डोपामाइन रिलीज़ होना बंद हो जाएगा। सो he'll feel like कि माय लाइफ इज़ नॉट गुड। सो लाइक जो लॉस के ऊपर एक फीलिंग आती है, बेसिकली वो फीलिंग आती है। सो इससे क्या होता है कि स्क्रीन से बच्चे के अंदर सेल्फ सूथिंग और जो पेशेंस है, वो डेवलप नहीं होता। सो इसके लिए क्या किया जाए? पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि बच्चे को जब आप स्क्रीन दें, तो उनको कहें कि बेटा, we are going to watch this video for 10 minutes, right? And after 10 minutes we will play for 5 minutes, right? And then you have to keep your promise. बच्चे से ये पहले प्रॉमिस लें। आप ये देखेंगे कि हर दफ़ा लाइक बच्चे को जब आप ये रिपीट करेंगे, तो उसके अंदर एक पेशेंस आना शुरू हो जाएगा, राइट? उसके टेंट्रम्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि उसको लगेगा कि मेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो इज़ ऑल्सो कूल एंड द एंड ऑफ द वीडियो इज़ ऑल्सो कूल, राइट? बिगिनिंग में आपने क्या कह दिया कि 10 मिनट के लिए देखेंगे, उसके बाद ऐसा होगा। सो यू फील लाइक ओके, आई विल डू, एंड देन एट द एंड, ओके, सो नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स, राइट? सो आप एक ग्रेजुअली एक चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, तो वो उससे क्या होता है कि उसको अगेन वो लॉस फील नहीं होता। सो बच्चे के अंदर टेंट्रम्स आना कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चे के अंदर टेंट्रम्स भी ज़्यादा आते हैं और साथ-साथ बच्चा इमोशनली आइसोलेट हो जाता है। एग्जैक्टली इसीलिए जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि को व्यूइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ देखना ज़रूरी है, और साथ देखते हुए वीडियो को आपने इंगेजिंग बनाना है। मेक इट अ सोशल एक्टिविटी। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई वीडियो है तो उसके साथ बात करें कि कैन यू टेल मी वेयर द एनिमल इज़, राइट? उसके बर्ड्स के बारे में पूछें, एनिमल्स के बारे में पूछें, वीडियोज़ दिखाएं। इससे क्या है कि स्क्रीन्स फिर बुरी नहीं होती, आप बेसिकली बच्चों को सिखा रहे हैं। सो एक सोशल एक्टिविटी के तौर के ऊपर आप उसको इस्तेमाल करें, ना कि ऐसे ही लाइक विदाउट सुपरविजन आप बच्चे को स्क्रीन दे दें, राइट? उससे ज़्यादा बेसिकली इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अच्छा, हमने बात कर ली अवेयर्स के बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस होता है। अब हम आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ। अक्सर पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट को लेके होता है कि बच्चा जो है उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, उसकी आँखों का मसला आ रहा है। तो बताएँ कि ये जो स्क्रीन टाइम होता है, इसका इस फिजिकल डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट आता है? डेफ़िनेटली फ़िज़िकल डेवलपमेंट में एक तो स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बच्चा अगर स्क्रीन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो सबसे पहले तो उसकी स्लीप कैसे डिस्टर्ब होती है, वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। अब जब सोने से पहले बच्चे को स्क्रीन देते हैं, तो इट्स अ ब्लू स्क्रीन, राइट? सो ब्लू स्क्रीन क्या करती है, वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजती है कि अभी दिन का टाइम है, राइट? सो यू कैन प्ले। सो बच्चे का दिमाग जब उसको ये बताएगा, तो बच्चा ये समझेगा कि दिन चल रहा है, मैंने कोई सोने का तो नहीं करना। और ब्लू स्क्रीन से एक और इशू ये होता है कि जो स्लीप हार्मोन्स है, मेलाटोनिन, वो बेसिकली रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट सोने से 1 घंटा पहले तक आपने उसको फ़ोन नहीं देना। अब दूसरी बात जो है वो मूवमेंट। मूवमेंट कैसे आएगी? अगर आप स्क्रीन उसके सामने रख देते हैं, राइट? आप उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के मसल्स भी डेवलप नहीं होंगे, बच्चे की मोटर स्किल्स जो उसको चलना, कोई स्पून पकड़ना, खेलना-कूदना, वो उसको नहीं सिखाएँगे। और अगेन बच्चे के मसल्स के अंदर मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप नहीं होगी। अच्छा, तो पेरेंट्स को जो ये डर होता है कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों की आईसाइट पे इम्पैक्ट आता है, तो क्या ये सच है? हाँ, डेफ़िनेटली पढ़ते हैं। अब फ़ोन जब करीब होगा, तो आई स्ट्रेन होगा, जल्दी मतलब छोटी उम्र में ही ग्लासेस लगना शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी। सो आँखों के ऊपर फ़र्क तो पड़ता ही है। अब इसका तरीक़ाकार फिर क्या है? अगेन यहाँ पे भी प्रिकॉशन यही है कि आप फ़ोन जो है बच्चा जब भी यूज़ कर रहा हो, तो उसको एट द आर्म्स लेंथ,
राइट? एक बाजू का डिफरेंस जो है एटलीस्ट होना चाहिए, और तब बच्चे की आँखों के ऊपर कोई इश्यू वगैरह नहीं आएँगे, और उसको अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, कोई एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, तो वो आसानी से सीख सकेगा। सो ओके, एट द एंड आप फिर पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे या टिप्स देना चाहेंगे? अच्छा, पेरेंट्स के लिए जो हमारे पास टिप्स हैं वो ये है कि पहले एक तो विंडो, जो बच्चों को जो आपने टाइम, जिस टाइम उन्होंने वीडियोज़ देखनी है उसके लिए एक टाइम डिसाइड कर लें। एंड देन बच्चों के साथ को-व्यूइंग ज़रूरी है, और वीडियो देखते हुए उसको आपने सोशल एक्टिविटी बनानी है, जैसे कि मैंने बात की। और 2 साल के कम बच्चे को आपने फ़ोन नहीं देना। इफ़ यू आर गिविंग देम स्क्रीन्स, आप उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे। आप अपने लिए ज़िंदगी तो आसान कर रहे हैं, लेकिन आप उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। और उसके अलावा जो भी स्क्रीन टाइम हो उसके बाद उनकी मूवमेंट ज़रूरी है। लाइक अगर 10 मिनट की वीडियो देखी है तो 5 मिनट की मूवमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और उसके अलावा ऑटो प्ले और बैकग्राउंड टीवी जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि ऑटो प्ले से क्या होता है कि बच्चे स्क्रीन के साथ एडिक्टेड हो जाते हैं। और बैकग्राउंड में अगर टीवी चल रहा है तो बच्चे उससे अटेंशन लूज़ करते हैं, लैंग्वेज जो है वो डेवलप करना उनके लिए मुश्किल होता है। और इसी तरह कुछ स्पेशल ऑफ़लाइन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आप थोड़ा-सा बच्चों को दूसरी तरह की ऑफ़लाइन रियल लाइफ़ एक्टिविटीज़, जैसे कि ब्लॉक्स हैं, बच्चे को बाहर लेके जाना, उनको कोई रोल प्ले दे देना उनके साथ, घर में ही बैठ के, रूम के अंदर बैठ के ही एक ब्लैंकेट का लाइक कैंप बना लें, रोल प्ले करना शुरू कर दें कि मैं आपके लिए खाना बना रहा हूँ, कैसे सर्व करना है, राइट? सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड करें, और अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें। हस्बैंड जो है वो वाइफ़ को इन्वॉल्व करें, वाइफ़ जो है वो हस्बैंड को इन्वॉल्व करे, ग्रैंड-पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, और उनको बताएँ कि ये स्क्रीन टाइम के लिए बैलेंस रखना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच अवैस। ये था आज का प्रोग्राम। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए उतना ही फ्रूटफुल होगा जितना हमने सोचा था। जो आज के पेरेंट्स हैं वो कैसे स्क्रीन टाइम को कम करके बच्चों के लिए उसको हेल्दी बना सकते हैं। आगे आने वाली एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लव्स डिजिटल।